जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर बात करें स्मार्टफोन मार्केट की, बहुत सारे स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च होते हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से। कुछ फोन बजट में होते हैं, कुछ फोन मिड रेंज में होते हैं, कुछ फोन प्रीमियम मिड रेंज में होते हैं, कुछ फोन एकदम प्रीमियम सेम टाइम काफी प्राइस के साथ भी आते हैं। काम तो देखो फोन सारे एक ही टाइप के करते हैं, बट एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। बीइंग अ टेक यूट्यूबर मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन ओवर द टाइम एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो मैं कह सकता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले फोन कहलाते हैं हमारे जो मिड रेंज वाले आते हैं। हालांकि एक टाइम था जब 20,000 तक बहुत अच्छे फोन मिल जाते थे, आजकल भी मिलते हैं लेकिन ऑप्शन कम हो गए हैं। उतने अट्रैक्टिव ऑप्शन अभी 30,000 रुपए तक रेंज में ज्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भाई अगर आप मिड रेंज वाला फोन लेते हो वो ज्यादा पैसा वसूल देता है आपका, क्योंकि काम वो भी सारे वही करता है। लेकिन डेफिनेटली जो महंगा फोन होता है, प्रीमियम फोन होता है, वो बस आपके एक्सपीरियंस को, सॉफ्टवेयर को, रिफाइनमेंट को और बेटर कर देता है, चाहे कैमरा से लेके छोटी छोटी चीजों को। इसी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा भी देते हो। लेकिन ये पैसा खुद देना और ट्रैप में फंसा के आपसे लेना, दोनों में बहुत फर्क है। ट्रैप क्या पता है, वो है EMI, जिसमें आप पूरे पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि EMI हमेशा बुरा होता है। ये मैंने रेफरेंस क्यों दिया अभी मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो इस ट्रैप को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा। एक काम करते हैं, जैसे मैं हूं कंज्यूमर, फोन खरीदने वाला, और मैं हूं Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन दुनिया का, ऑफलाइन दुनिया का कोई भी दुकानदार, शॉप वाला। मान लेते हैं क्या क्या करना पड़ता है यूट्यूब वीडियो में। तो एज अ कंज्यूमर या व्यूअर्स, समटाइम्स वो लोग जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छा फोन देखते ही, क्या ही मस्त फोन है दोनों, बजट नहीं बन रहा है, क्या ही करूं मैं। लेने का मन बहुत है लेकिन, क्योंकि मैंने देखा है ये फोन बहुत अच्छा है, सारे लोग बोलते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूबर एंड एवरीवन। तो आपके पास अगर कम पैसा है तो पहले महीने 33,200 दे दो, 3 महीने तक मुझे हर महीने इतना ही पैसा दो। आइडिया तो अच्छा है लेकिन सैलरी मेरी थोड़ी कम है, उसका भी इलाज है। आपको हर महीने मुझे 16,600 रुपए देने हैं 6 महीने तक। ये सही है। ये बताओ कैसे होगा। तो डिपेंड करता है आप किस प्लान के साथ जाते हो, अपने सैलरी के बेस पे या जहां से भी पैसे आते हैं। बाकी ऑप्शन के नाम पे सब कुछ है। समटाइम्स 12 मंथ EMI, 18 मंथ EMI, 24 मंथ तक का EMI, लगभग 5,000 रुपए के आसपास देना है। लेकिन जैसे देखो ना, ब्रेकर में लिख दिया 16% एक्स्ट्रा ब्याज पड़ेगा, बट 3, 6 और 9 मंथ के लिए नो कॉस्ट EMI। फिर तो आपको यही लगेगा सही है, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं देना, मैं ले लेता हूँ फोन, धीरे धीरे दे दूंगा, यही लगेगा और तू फंस गया। है ना, काफी कमाल का ट्रैप। लेकिन इसे आप स्कैम नहीं बोल सकते, इसे आप फ्रॉड नहीं बोल सकते। ज्यादातर लोग EMI पे क्या लेते हैं, कुछ लोग घर लेते हैं, तो वो चीज इंसान ऐसी एज पे लेता है जब वो ज्यादा बेटर सोच सकता है। EMI पे आप कार या बाइक लेते हैं, या फिर आप होम अप्लायंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ जो आपके काम आता है लॉन्ग टाइम तक। और क्या लेते हो आप, लैपटॉप लेते हो। लैपटॉप ज्यादातर केसेस में ऑफिस वाले लोग या फिर स्टूडेंट लेते हैं, अपनी नीड के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। लेकिन फोन इकलौती चीज है जिसको आप 24 घंटे लेके चलते हो, स्टेटस सिंबल बन चुका है, सबको आईफोन लेना है, किसी को महंगे से महंगा एंड्रॉइड फोन लेना है। तो ये EMI वाले ट्रैप में स्मार्टफोन के साथ एक यंग जनरेशन जल्दी फंस सकती है। आजकल आप जब भी स्मार्टफोन लेते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी जगह लिखा होता है नो कॉस्ट EMI। क्या होता है ये, क्योंकि जब हम बैंक में जाते हैं, घर के लिए लोन अप्लाई करते हैं या किसी चीज के लिए, वो तो भाई चार्ज करते हैं, कभी 8%, कभी 12% एक्स्ट्रा। ये कह रहे हैं नो कॉस्ट EMI। इसको समझने के लिए जैसे इस फोन का रेट देखिए, 1,04,999 रुपीज है। बैंक ने मेंशन किया है 2,678 रुपीज उसका चार्ज पड़ता है एक्स्ट्रा। कब, अगर मैं 3 मंथ का सिलेक्ट करता हूं। लेकिन सेम टाइम बैंक ने भाई जितना एक्स्ट्रा चार्ज करना था ना EMI का, वो तो आपको नो कॉस्ट EMI के रूप में, मतलब डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। ये था नो कॉस्ट EMI। और ये 5,500 वो पैसा है जो कि मतलब कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा है। इसको इग्नोर करिए, ये आप EMI पे ले ना ले, अलग अलग रेट ऑफर आते रहते हैं, वो सेपरेट हो गया। लेकिन इसमें छोटे छोटे हिडन चार्जेस होते हैं, वो यहाँ पे छोटे छोटे लिखा हुआ कि फ्लिपकार्ट कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई नहीं करेगा EMI पे, लेकिन बैंक कर सकता है जो भी लगते हैं, प्रोसेसिंग फीस, प्री क्लोजर EMI जल्दी बंद कराना है। इन सभी जानकारी के लिए आप अपने बैंक से बात करें। तो जब आप EMI पे फोन लेते हो तो एक प्रोसेसिंग फीस होता है जो नॉर्मली 200 रुपए के आसपास होता है, बैंक टू बैंक ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें एक और चीज वैसे होता है, कई बार ना अपफ्रंट डिस्काउंट भी ऐड हो जाता है। जैसे ये जेन्युइन ऑर्डर है, इसमें देखो प्राइस था 1,14,999 और यहाँ पे 10,000 रुपए कार्ड डिस्काउंट था। वो तो EMI नॉन EMI दोनों पे मिल ही जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, आप जानते ही हो। वो जेन्युइन डिस्काउंट होता है। तो यहाँ 10,000 रुपए मिला, साथ में आप नीचे देख रहे हो 5,000 डिस्काउंट। ये भी ऑफर था, जेन्युइन ऑफर ही था। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता, कि 10,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करोगे कार्ड से तो 5,000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ऊपर देखो एक डिस्काउंट है, नो कॉस्ट EMI ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इसे बोलते हैं अपफ्रंट डिस्काउंट। ये जब आप बाय करते हो तो अप्लाई हो जाता है, कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है क्या खरीद रहे हो। इसे देख के खुश नहीं होना आपको। ये अलग से बाद में आपकी जो EMI ली जाती है ना,
उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसका एड ऑन करके ले लिया जाएगा। 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, उस हिसाब से। आई होप आपको नो कॉस्ट ईएमआई समझ में आ गया होगा। ये मैंने खुद ही पता किया, मेरे एक जानकार उन्होंने नो कॉस्ट ईएमआई पे फोन लिया था, उनसे भी पूछा। मैं कभी फोन नहीं लेता ईएमआई पे। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो महंगा फोन ले, कोई दिक्कत नहीं, कैपेबल है, पैसा लगा सकता, प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास नहीं है, सिर्फ ईएमआई के देख के अगर आप फंस जाते हो, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये आपके इतना यूजफुल नहीं है फोन की। आप सिर्फ पैसा नहीं है लेकिन ईएमआई पे महंगा फोन लोगे। क्यों भाई, सस्ता फोन ले लो ना। एक पॉइंट बनता है जहां पे ईएमआई पे फोन लेना लॉजिकल बन सकता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है आप अंधे पैसे वाले नहीं है, लेकिन पैसा है, तो आप उसको ईएमआई पे ले सकते हैं। आप धीरे धीरे करके टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया। एक समझदार इंसान कर सकता है। तो अगर आप दिमाग से खेलें तो ये फायदेमंद हो सकता है। जैसे मैंने अपनी कार का एग्जाम्पल दिया, मेरा ईएमआई जाता है उसका, मैंने लेकिन तब लिया जब मैं उसके लिए कैपेबल था। आराम से मैं उसकी ईएमआई दे सकता था, मुझे पता ही नहीं लगता उसकी ईएमआई कब मेरे बैंक से कट जाती है। हालांकि कार कभी नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं आता, बट एक साथ देने के बजाय धीरे धीरे मेरा कटता रहेगा, मेरा पैसा कटता रहेगा, मुझे फील नहीं होगा। लेकिन मैंने तब लिया जब मैं कैपेबल था। तो इस तरीके से ईएमआई लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपके सामने आईफोन हो और लिखा उसका रेट 1 लाख रुपए, आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन सामने दिखाया जा रहा है, आप 20-20 हजार रुपए की ईएमआई क्यों नहीं बनवा लेते? नो कॉस्ट ईएमआई, आपको फालतू तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप खुश होके जाके ले आते हैं कि हाँ यार 20-20 हजार रुपए करके दे देंगे। आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, पता लगे आपकी सैलरी ही 40-50 हजार रुपए है, 20 हजार रुपए तो आपकी इसी में चले गए। तो आपने कोई स्मार्ट डील नहीं करी है, आपको बेवकूफ बना दिया गया और आप बन चुके हैं। इस लाइन का बुरा मत मानिएगा। तो आपको वो ऑफर दिखा दिखा के आपको जो खर्चा आप नहीं करने लायक थे, आपसे वो खर्चा करा दिया गया। यही इसका टारगेट था और उसी टारगेट में आप फंस गए। डिसीजन आपको लेना अपने बजट के हिसाब से। समझ आ गया? पूरा वीडियो शेयर हो जाएगी तुरंत, अभी देखो जा रहा हूँ शेयर करने। आप लोग भी कर दो भाई, दोस्तों को बताओ, स्पेशली मेरे एज वाले। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।